हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू बेस्ट एंजल ट्रेवल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम अप्लाई करने जा रहे हैं नीदरलैंड का वीज़ा। जैसा कि आपको पता है कि ये यूरोप की एक कंट्री है और अगर आप नीदरलैंड का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो आपको शेंजन वीज़ा ही देंगे, जिसमें आप 26 कंट्री का विजिट कर सकते हैं विद इन 90 डेज। और मैं आपको इसकी तफसील बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और किस तरह हम इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो लोग ओमान में हैं और वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, वो पूरी तफसील मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सो गाइस, हम स्टार्ट करेंगे और मैं आपको स्क्रीन के जरिए से समझाऊंगा कि किस तरह आपने फॉर्म फिल करना है और किस तरह आपने VFS के ऑफिस में सबमिट करना है अगर आप गल्फ में किसी कंट्री में है तो। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट भी मैं आपको बता देता हूं, और अगर आप गल्फ में हैं तो उसकी भी रिक्वायरमेंट पूरी तफसील आपको इस वीडियो में मिलेगी। सो चले स्क्रीन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे। गूगल में हम लिखेंगे नीदरलैंड वीज़ा ओमान, या लिख सकते हैं नीदरलैंड एम्बेसी इन ओमान। और इसी तरह अगर आप गल्फ़ के किसी और पार्ट में हैं, लाइक UAE में, लाइक सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, तो आपने उधर का नाम लिख लेना है। और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपने पाकिस्तान का नाम लिख लेना है। तो गूगल आपके सामने रिजल्ट शो कर देगा और यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नीदरलैंड एम्बेसी इन मस्कत ओमान। सो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी, जो नीदरलैंड की वेबसाइट है गवर्नमेंट की तरफ से, जिधर हमने वीज़ा फॉर्म फिल करना है। सो अगर आप फिर भी चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहां डायरेक्ट उन फॉर्म में उसकी वेबसाइट में चले जाएं। सो यहाँ लिखा हुआ है फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म। सो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ़ौरन हम एप्लीकेशन कंट्री ऑफ एप्लीकेशन में आ जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने लाजम है, क्योंकि अगर आप फॉर्म फिल कर लेते हैं और आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। सो ये 8 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। नंबर 1 पर वीज़ा फॉर्म, जो अभी हम फिल करेंगे। नंबर 2 पर NOC, अगर आप गल्फ़ में किसी कंट्री में हैं तो आपको NOC चाहिए, जिसको कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नंबर 3 पर बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की। नंबर 4 पर आपके सैलरी सर्टिफिकेट, वो आपकी कंपनी देगी। नंबर 5 पर होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए। नंबर 6 पर रिटर्न फ़्लाइट बुकिंग आपने करवा लेनी है। नंबर 7 पर इंश्योरेंस है और नंबर 8 पर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर ये आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हैं वीज़ा अप्लाई के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कंट्री ऑफ एप्लीकेशन। सो हम सिलेक्ट कर लेते हैं जिस कंट्री से हम अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं ओमान से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं लिख लूँगा ओमान। सो ओमान पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपने अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, वो वाली डिटेल देनी है जो आपके पासपोर्ट पर लिखी हुई है। सो मैं अपना गिविंग नेम दे देता हूँ और अपना सर नेम दे देता हूँ। और अगर मेरा सर नेम चेंज है पासपोर्ट पर, पहले कोई और था तो मैंने फिर चेंज करवाया था, तो मैं यस पर क्लिक कर लूँगा, अगर नहीं तो नो पर क्लिक कर लूँगा। उसके बाद मैंने नेशनलिटी अपनी दे लेनी है और जेंडर दे लेना है। फीमेल हूँ तो फीमेल, मेल हूँ तो मेल। इसके बाद अगर मैरिड हूँ तो मैरिड लिख लेना है, सिंगल है तो सिंगल आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर लेना है, क्योंकि नेशनल आइडेंटिटी नंबर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद फिर से हमारी पर्सनल डिटेल जो बर्थ की है वो आ गई है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ मैंने देनी है फर्स्ट में। सेकंड में प्लेस ऑफ बर्थ, जिधर कौन सी सिटी में मैं पैदा हुआ, और कंट्री उसके बाद देनी है कौन सी कंट्री में पैदा हुआ। और नीचे आप देख सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई और डिफरेंट कंट्री है पाकिस्तान के अलावा नेशनलिटी है तो मैंने वो दे देनी है। यस या नो पर क्लिक कर लेना है। डू यू हैव ऑल एनी अदर नेशनलिटी, ये भी मेरे पास नहीं है तो मैं नो पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दूंगा। जैसे नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ फ़ोन नंबर आपने देना है
और जो आपका फ़ोन ऑन है वो वाला नंबर आपने देना है और नीचे आपने ईमेल दे के नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपकी फिर से पर्सनल डिटेल आ गई है। यहाँ आपने अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, अपना एड्रेस देना है और पोस्टल कोड देना है और उसके बाद सिटी कोड देना है, सिटी जिस सिटी में आप रह रहे हैं। उसके बाद कंट्री कौन सी कंट्री में आप वो दे के आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर से आपकी जो रेजिडेंट डिटेल है जिधर अभी आप रह रहे हैं वो आपने फिल करनी है, ठीक है। सो डू यू होल्ड नेशनलिटी ऑफ द कंट्री यू करंटली रेजिडेंट इन? नहीं, मेरे पास इधर की सिटीजनशिप नहीं है, तो मैं नीचे रेजिडेंट परमिट पर क्लिक कर लूँगा। उस पर क्लिक करने के बाद मैंने परमिट का नंबर देना है, मींस मेरा आईडी कार्ड का नंबर जिसको हम अकामा भी कहते हैं, बताका भी कहते हैं, वो मैंने दे देनी है। उसके बाद मेरा जो वैलिड है कब कौन सी तारीख को एक्सपायर हो रहा है तो वो तारीख दे के मैंने नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ मैंने अपने पासपोर्ट की डिटेल देनी है। नॉर्मल मेरा पासपोर्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, पासपोर्ट नंबर दे देता हूँ और डेट कौन सी डेट को इशू हुआ था वो डेट दे देता हूँ, एक्सपायर कौन सी डेट को हो रहा है वो मैं दे देता हूँ और नीचे कौन सी कंट्री से इशू हुआ है तो वो मैं दे के नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद फिर से मेरी जो काम की जो मेरा प्रोफेशनल है उसकी डिटेल मैंने देनी है। तो मैं यहाँ पहले चेक कर लूँगा कि मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ। अगर इन कैटेगरी में मेरा है तो मैं ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लूँगा, नहीं तो मैं अदर पर क्लिक करके नीचे लिख लूँगा इवेंट ऑर्गेनाइज़र, क्योंकि मेरा प्रोफेशनल यही है। और कौन सी कंपनी में काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, वो कंपनी का नाम दे के और कंपनी का फ़ोन नंबर देना है आपने और नीचे आपने पोस्टल कोड देना है और उसके बाद सिटी कोड देना है और कंट्री लिख के नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ आपका जनवरी फाइनल डेस्टिनेशन एंट्री परमिट आ गया, ठीक है। तो मैं यस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने फिर से पर्पस ऑफ जनवरी मेरा आ गया, तो मैं यह टूरिज़्म सेलेक्ट कर लूँगा। टूरिज़्म सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद देख सकते हैं मेरी ट्रैवल डेट है, उन्होंने पूछी है कि कौन सी ट्रैवल डेट को मैं जाना चाह रहा हूँ, तो मैं 1 अक्टूबर को लिख लेता हूँ और उसकी ईयर लिख लेता हूँ 21 और मैं कब वहाँ से डिपार्चर करूँगा 10 दिन के बाद, ठीक है। सो वो मैं लिख के और नीचे लिखा हुआ है विल यू विजिटिंग कंट्री आउटसाइड शेंजन विद इन दिस ट्रैवल? नो, मेरा माइंड सिर्फ नीदरलैंड में रहने का है तो मैं यहाँ नो कर लूँगा। अगर आपका किसी और कंट्री में जाने का मूड है तो आप यस कर लीजिएगा। मैं नो पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ फिर से वो पूछ रहे हैं मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, तो मैं कौन सी कंट्री में फर्स्ट करूँगा। आप ये बात नोट कर लीजिएगा, जिस कंट्री का वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस एम्बेसी से आपने फर्स्ट एंट्री उसी कंट्री में करनी है। आप और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर मैं जो आपको आइडिया दे रहा हूँ आप वही सिलेक्ट करें जिस कंट्री से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद विजिटिंग टू अनदर नीदरलैंड मेंबर स्टेट, नहीं मैं नहीं करना चाह रहा, तो मैं नीदरलैंड सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि आपके पास इनविटेशन लेटर है या कंपनी के ज़रिए जा रहे हैं या बाय पर्सन जा रहे हैं, तो मैं नोट इनवाइटेड पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ स्टेइंग इन होटल अकोमोडेशन है, ठीक है। इसकी मैंने डिटेल देनी है। ये आपने होटल बुकिंग मैंने पहले बताया था, आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। मैं इधर होटल बुकिंग की होटल का नाम दे के, होटल का फ़ोन नंबर दे के, ईमेल दे के होटल की नेक्स्ट कर दूंगा। जैसे ही नेक्स्ट करूंगा तो आपके सामने एड्रेस आ गया। यहाँ आपने होटल का एड्रेस देना है, पोस्टल कोड देना है और हाउस नंबर देना है, वही जो बिल्डिंग नंबर होता है, ठीक है। और स्ट्रीट नंबर दे के, जो नेम है स्ट्रीट का, और सिटी दे के आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ देख सकते हैं विजिटिंग टू नीदरलैंड अनदर विजिट, नो मैं नहीं आना चाहता, फिर मैं उसको नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि फंडिंग सपोर्ट आपकी कौन करेगा। कोई अगर आपका उधर जानने वाला है वो पे कर रहा है या आप खुद पे करें, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ओनली मी। और नीचे जो मैं उधर फंडिंग करूँगा किस तरह, मैं कैश करूँगा
और क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, और प्रीपेड अकोमोडेशन मैंने ख़रीदी है, और प्रीपेड ट्रांसपोर्ट मैंने ऑलरेडी बुकिंग कर ली है। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद हिस्ट्री ऑफ फिंगरप्रिंट, अगर आपके ऑलरेडी फिंगरप्रिंट हुए हैं तो आपने यस कर लेना है, अगर नहीं हुए तो नो करके आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ आपकी जो रिव्यू है एप्लीकेशन का वो देख सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक है तो उसको एडिट का ऑप्शन बना हुआ है, आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर सब ओके है तो आप नीचे ड्रॉप डाउन करके विंडो को नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद फिर से आपके सामने नई विंडो ओपन हो गई है। यहाँ फिर से उन्होंने आपकी प्राइवेसी स्टेटमेंट की है, आपने रीड मोड पर क्लिक करना है। रीड मोड पर क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आ जाएगा नेक्स्ट का। ठीक है, आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड एप्लीकेशन। ठीक है, आपने सबसे पहले रीड मोड पर क्लिक करना है। रीड मोड पर क्लिक करने के बाद ये जो डाउनलोड एप्लीकेशन आपके सामने शो हो रहा है ये ब्लू कलर का हो जाएगा और आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर आपकी नहीं होती तो आप यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड एप्लीकेशन अगेन, यहाँ पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो मेरे पास एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई है, तो मैं उसका फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का उसका फॉर्मेट होगा और इसमें आपकी पूरी डिटेल होगी, और ये सारी चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारी चीज़ें आपने लेके जो आपके एम्बेसी है या VFS ग्लोबल का ऑफिस है वहाँ आपने सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद ये सारी चीज़ें आपने वहाँ सबमिट करनी है। सो आज की वीडियो में बस यही था। इसी तरह मजीद वीज़े की इंफॉर्मेशन, एंट्री की इंफॉर्मेशन या एयरपोर्ट की इंफॉर्मेशन, एयरलाइन की इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारे चैनल के ज़रिए से मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।